खुशामदीद कहते हैं आपको इस पार्ट 2 में। यहाँ पर हम जो है वो एक्सरसाइज 3.6 के कुछ क्वेश्चंस जो हैं जिसमें कुछ डिफ़िकल्टी थी स्टूडेंट्स को, उनको हल करेंगे। यहाँ पर एक बात नोट कीजिए कि हम यहाँ पर सवाल जो है उसमें जब सॉल्व करेंगे तो बीच में कई स्टेप्स जो है हो सकता है कि हम स्किप कर जाएं, जहाँ पे टेबल लुकअप्स हैं या जहाँ पर बार नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पर हम जो है वो आपको सिर्फ जो एंड रिज़ल्ट है वो दिखाते चले जाएंगे। किसी जगह के ऊपर अगर आप कन्विंस नहीं है जो हमने चीज़ लिखी है, तो आप वीडियो को उस जगह के ऊपर पॉज करके और ख़ुद मैनुअली उन स्टेप्स को ख़ुद एक पेपर पेंसिल के ऊपर हल करके और दोबारा से उस वीडियो को वहीं से शुरू कर सकते हैं जहाँ पे आपने रोका है। तो चलें बग़ैर वक्त ज़ाय किए अपने उन सवालों की तरफ के जिनको हमें हल करना है आज इस पार्ट 2 के अंदर। पहला सवाल जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 3.6 का। इसमें हमें जो है वो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 57.26 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 0.382 और हमसे कहा गया है कि x की वैल्यू मालूम करें। जो हमने सीखा है लॉग के ज़रिए से कंप्यूटेशंस, उनको हम यूज़ करेंगे और इस x की जो है वो वैल्यू निकालेंगे। तो चलें इसको हल करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। x जो है वो हमारे इसके बराबर है, लॉग लेते हैं पहले, सबसे पहले लॉग दोनों तरफ, लॉग ऑफ x जो है वो बराबर हो जाएगा लॉग ऑफ ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इसमें 57.26 जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है क्यूब रूट ऑफ 0.382। ठीक है जनाब। अब हमें एक रूल मालूम है कि अगर हम जो है वो दो टर्म्स जो हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, यहाँ पर हमारे डिवाइड हो रही हैं, तो अगर कोशेंट है हमारे पास दो नंबर्स का या रेशो है m/n, तो उनका अगर हम लॉग निकालेंगे तो वो उनके इंडिविजुअल लॉग्स के डिफरेंस के बराबर होगा, लॉग m माइनस लॉग n। ये वाला जो रूल है वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इसको मज़ीद हल करने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ 57.26 माइनस लॉग ऑफ 0.382 और इस क्यूब रूट को हम जो है वो पावर 1/3 की शक्ल में भी लिख सकते हैं, वो हमने यहाँ पे लिख लिया इसको। अब log 57.26 जो है उसको हम अपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर 57.26 को लिखेंगे 5.726 करके, जिससे हमें कैरेक्टरिस्टिक की जो वैल्यू है 1 मिल जाएगी। वो सारी चीज़ें जो हैं अभी हम करते हैं। एक स्टेप और यहाँ पे हम जो है वो उसका इजाफा कर दें, जिसमें हम ये जो पावर है 1/3 उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 टाइम्स लॉग ऑफ 0.382 और ये हमारा जो है ये रूल नंबर 2 है। नहीं, ये हमारा मेरे ख्याल में जो पहला वाला हमने रूल यूज़ किया था वो रूल 2 था। ये हमारा रूल 3 जो है यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें अगर हमारे पास कोई नंबर है कि जिसकी एक पावर भी है log m to the power n, तो ये बराबर हो जाता है n टाइम्स log ऑफ m के। ठीक है, तो ये हम साथ साथ आपको रेफरेंस देते जा रहे हैं कि हमने कौन से रूल्स जो हैं वो अप्लाई किए इन एक्सप्रेशंस को जो है एक्सपेंड करने के लिए। तो अब हम log 57.26 जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर हम जो है वो सिर्फ लॉग की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो यहाँ पे लिख देंगे। अगर आप इसकी तफसील की ज़रूरत है तो आप इसको ख़ुद पेपर पेंसिल से जो है इसको हल कर सकते हैं। हम क्विक बस आपको बताते चले जाएं कि इसको हम पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 5.726, जिससे हमें कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू यानी पावर जो है 10 की वो 1 मिल जाएगी, इसलिए हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 1 हो गया। और जब हमने 57th रो के अंदर जो है सेकेंड कॉलम में जो नंबर लिया और फिर उसके अंदर जो है जो मीन डिफरेंस है 6 कॉलम का वो ऐड कर दिया, तो हमें जो है जो रिज़ल्ट मिला वो 1.7579 की सूरत में हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जो हमें जो दूसरी टर्म है log ऑफ 0.382, ये अभी आपने पार्ट 1 के अंदर हमने इसको अलग से सॉल्व करके भी देखा था। ये जो है सूरत हाल ये है कि ये हमें अगर हम इसको हल करें और इसको 3 से डिवाइड करके जो हमें वैल्यू मिलती है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर आप जो है वो इस वक्त क्लियर नहीं है तो आप जाके पार्ट 1 का जो है वो वीडियो देख लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे दे देते हैं आपको। ठीक है, तो ये log 0.382 जो है अगर हमें सही याद है तो इसकी वैल्यू जो है
वो हमें मिली थी -0.4179। यहाँ पे आप नोट करें कि हमने जो है जो बार नोटेशन है उसको नहीं इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमें यहाँ 3 से डिवाइड करना है। जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो हमें मिल जाएगा -0.1393। ठीक है, और यहाँ पे ये हम यहाँ पे उतार लेते हैं 7579। तो ये आ गया हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू। इसको हम जो है वो अच्छा, इसमें एक चीज़ जो हम मिस कर गए वो ये कि हमारे पास एक नेगेटिव साइन यहाँ पर है और एक नेगेटिव साइन यहाँ, तो ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वरना ज़रा सी मिस्टेक जो है उससे सवाल जो है उसका हल जो है वो हम सही नहीं कर सकेंगे उसे। तो अब 1.7579 प्लस 0.1393 सिंपल, ये हमें आ गया 1.8972 और ये हो गई log ऑफ x की वैल्यू। अब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए एंटी लॉग लेना है दोनों तरफ, तो ये हो गया एंटी लॉग x बराबर हो गया एंटी लॉग ऑफ 1.8972। दूसरा पेज जो है खोल लेते हैं हम अपना, तो यहाँ पर हमारा इसको दोबारा से लिख लेते हैं। x बराबर है एंटी लॉग ऑफ 1.8972। ये जब आप इसको हल करेंगे एंटी लॉग की टेबल में, यानी 89th जो है रो में 7th कॉलम का जो इनका इंटरसेक्शन होगा उस पर जो नंबर मिलेगा वो नंबर नोट करके, और गालिबन हमारी जो टेबल है उसमें ये नंबर है 7889, और फिर सेकंड जो है कॉलम में जाके मीन डिफरेंस वो हमें 4 मिल रहा है इसका, वो इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7893। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7893। अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, अभी हमें ये भी देखना है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगाना है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है, पॉजिटिव है। रूल हमारा ये कहता है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक जो है टर्म वो पॉजिटिव है तो हमारे पास, और अगर उसकी वैल्यू जो है n है, तो हमारे पास n+1 डिजिट होने चाहिए इंटीग्रल पार्ट के अंदर, यानी n+1 डिजिट के बाद हमें एक डेसिमल पॉइंट जो है वो लगाना है। क्योंकि 1 है तो n+1 जो है वो 2 हो गया, इसलिए हम दो नंबर्स के बाद बिला वजह खुल गया 78.93 जो है ये हमारा एंटी लॉग 1.8972 की वैल्यू निकल आई, और इस तरह से x की वैल्यू जो है वो हमें मिल गई 78.93। ये हो गया हमारे इस सवाल का आंसर। ठीक है जी, तो ये हो गया आंसर। इसको चेक कर लें कि ये सही है या नहीं है। अफसोस के साथ जो है हमें ये बताना पड़ रहा है आपको कि आपकी किताब के आखिर में जो बाज़ आंसर्स दिए हुए हैं वो सही नहीं है, इसलिए आप वहाँ देख ज़रूर लें, लेकिन इसको चाहे तो कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर लें। ठीक है जनाब, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 3.6 का, और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यहाँ पर सामने दिया हुआ है। इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पे x जो है उसकी जो एक्सप्रेशन है वो स्क्वायर रूट ऑफ 673.3 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 58.4। तो इसको हमें लॉग के ज़रिए से इसको हल करना है। शुरू करते हैं, लॉग लिया दोनों तरफ, तो लॉग ऑफ x जो है वो बराबर हो गया लॉग जो राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन है, इसको हम 673.3 और स्क्वायर रूट के बजाय हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं रेज़ टू द पावर हाफ, और इसी तरह से ये जो हमारा 58.4 है क्यूब रूट, इसको हम इसकी पावर 1/3 करके लिख लेते हैं। और अब हम अपना जो है रूल अप्लाई करते हैं, जहाँ पे हमारे पास ये दो नंबर हैं m/n, तो log m/n जो है log m माइनस log n के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log 673.3 रेज़ टू पावर हाफ माइनस log 58.4 रेज़ टू पावर 1/3। अभी जो दो पावर्स हैं हमारे पास, ये हमें मालूम है, हमारे पास एक रूल है कि अगर हम किसी ऐसे नंबर का लॉग ले रहे हैं कि जिसकी एक पावर भी है, तो वो पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी लॉग ऑफ दैट नंबर्स। तो हाफ टाइम्स लॉग ऑफ 673
डॉट 3 हो गया माइनस 1/3 टाइम्स log ऑफ 58.4। अगर आप चाहें तो हम यहाँ पे लिखते भी चले जाते हैं कि हमने यहाँ पे रूल 2 अप्लाई किया है इस जगह के ऊपर, और यहाँ पर हम जो है जो पावर से मल्टीप्लाई किया है ये हमारा रूल 3 है। और अब जो है हमारा काम जो है वो ये रह गया कि हमें लॉग निकालना है 673.7 का। 673 को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 6.737 टाइम्स 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो इसमें हमें जो है वो कैरेक्टरिस्टिक टर्म जो है वो 2 हो गई, पॉजिटिव 2 है। और फिर उसके बाद हमें लॉग निकालना होगा टेबल से 67th जो है रो में 3rd कॉलम के अंदर देखेंगे, और फिर 7th कॉलम का जो मीन डिफरेंस है वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। ये सब करने के बाद अगर हम इसको लिखना चाहें तो हमें जो नंबर मिलता है, हम अगेन स्किप कर रहे हैं कुछ स्टेप्स, आप यहाँ पे चाहें तो पॉज करके इसको चेक कर लें कि जो हमने यहाँ पे लिखा है वो आपको भी टेबल से वही चीज़ मिलती है या नहीं मिलती। तो ये हो गया log 673.7 की वैल्यू। इसको हाफ से हमें मल्टीप्लाई भी करना है, वो साथ में लिखते जाएं। इसी तरह से 1/3 और log 58.4 जो है हमारे हिसाब से इसको 1.7664 होना चाहिए। अगेन आप चाहें तो इसको चेक करके देख लें। जब इनको हमने मज़ीद हल किया, 2 से डिवाइड किया इसको 2.8282 को, तो ये हो गया हमारे पास 1.4141। इसी तरह से 1.7664 को हमने जब 3 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 0.5888। और इन दोनों को आपस में जब हमने ऐड किया, इन दो नंबर्स को 1.4141 में सब्ट्रैक्ट किया 0.5888, तो ये हमें मिल गया 0.8253। और 0.8253 जो है ये हमारे पास जो है वैल्यू है, इसको ना भूलें कि ये हमारे पास है log ऑफ x की वैल्यू। ठीक है, दूसरा सफ़ा खोल लेते हैं, इसको ऊपर दोबारा से लिख लेते हैं। तो log ऑफ x जो है वो हमारे पास आ गया 0.8253। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, x की वैल्यू हम अब इसको अगर एंटी लॉग निकाल लें दोनों तरफ तो x हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.8253। और ये पॉजिटिव नंबर है, हमें कोई परेशानी नहीं है बार नोटेशन और इस तरह की किसी चीज़ की। सिंपल 82 जो है वो 0.82 जो रो है उसमें जाके 5th कॉलम के अंदर जाके नंबर देखें। हमारे हिसाब से वो नंबर जो है वो 6683 है। और 3rd कॉलम में मज़ीद उसी रो में आगे जाके जो मीन डिफरेंस है वो हमें 5 नज़र आ रहा है, वो हमने उसके अंदर मज़ीद ऐड कर दिया, तो ये हो गया 66888। और इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6688। अब सिर्फ सवाल ये पैदा होता है कि हमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगाना है। हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 है और पॉजिटिव है। जब 0 और पॉजिटिव है तो हमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है उससे एक डिजिट ज़्यादा जो है वो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट में होना चाहिए। तो हमने क्योंकि 0 + 1 जो है वो 1 हो गया, तो हमने डिजिट अपना जो है डेसिमल पॉइंट वो 6 के बाद लगा दिया, क्योंकि इंटीग्रल में हमारे पास एक डिजिट 6 है। 6.688 जो है ये हमारा आंसर हो गया। तो x की वैल्यू जो है वो आ गई 6.688 और ये हमारा हो गया आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो आगे चलें, मज़ीद देखें और कौन से सवाल जो हैं वो हमें करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास दिया हुआ है। ये है x की वैल्यू जो है वो 17.92 होल रेज़ टू पावर -1/9। इसको हमें सॉल्व करना है। चलें शुरू करते हैं। लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। log x बराबर हो गया log ऑफ 17.92 रेज़ टू पावर 1/9। यहाँ पे हम जो है रूल नंबर 3 अपना अप्लाई करेंगे, -1/9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे log ऑफ 17.92 को। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिख लेते हैं कि क्या चीज़ हमने अप्लाई की है। इसको लिखने के लिए रूल 3 था हमारा। अब हमें जो है वो 17.92 जो है इसका log निकालना है।
अगेन हम आपको जो है सारी तफसीलात जो है ये अस्यूम करते हुए कि आपको पता है कि कैसे 17.92 का लॉग निकालना है। हमारे हिसाब से जो है वो उसकी वैल्यू आती -1/9 लिख लेते हैं, तो पहले इसको हम ना भूलें। ये हो जाएगा 1.2534 और अब जब 9 से हमने इसको डिवाइड किया तो ये हो गया -0.1392 और अब ये हमारे पास जो है ये log x की वैल्यू है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, वो हो जाएगी एंटी लॉग ऑफ दिस होल थिंग, एंटी लॉग ऑफ -0.1392। और यहाँ पे आप गौर करें कि हमारे पास यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर है, हम उसका एंटी लॉग निकालने जा रहे हैं। और यहाँ पे याद कीजिए कि हमने जो पार्ट 1 के अंदर आपको कहा था, एक इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बताई थी याद रखने वाली, वो ये कि जब भी एंटी लॉग निकाल रहे हैं और एक नेगेटिव नंबर हो तो इस बात का ख्याल रखें कि वो नंबर जो है वो बार नोटेशन के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे -0.1392 बार नोटेशन के अंदर नहीं है, तो इसे बार नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम 1 मिनट, ये हम जो है यहाँ पे हमारे पास जगह ख़त्म हो गई है, सॉरी, इसको हम क्लीन कर लें थोड़ा सा, इसको हम ऊपर से क्लीन कर लेते हैं यहाँ से। इसको हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं इसको कि हम ये हम दोबारा लिख लेंगे यहाँ पर ऊपर और यहीं से शुरू करेंगे इसको मज़ीद आगे हल करना। तो ये जो है हमारा x जो है वो बराबर है एंटी लॉग ऑफ -0.1392। ख्याल है कि हमें सही याद है कि ये ऐसे ही था। अब ये जो -0.1392 है, इसको हमें बार नोटेशन के अंदर जो है वो लिखना है। यहाँ पे हम एक छोटा सा डब्बा बना के और उसमें इसको बार नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि क्या किया हमने। तो -0.1392 जो है इसे हमें बार नोटेशन के अंदर लिखना है। बार नोटेशन के अंदर हमने आपको बताया था कि हम चाहते हैं कि एक -n+m की शक्ल में आ जाए, जहाँ पे n जो है वो जो भी हमारे पास ये डिजिट है उससे एक डिजिट बड़ा है, तो -1+m हो गया। इन अदर वर्ड्स हमें करना सिर्फ ये है कि 1.000 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 0.1392, जिससे हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो गया 8, ये हो गया 0, ये 9698, ये भी 8 है, और ये 0.8608 हमें m की वैल्यू मिल गई। यानी हमारा जो नेगेटिव नंबर है -0.1392 उसको हम -1+0.8608 की शक्ल में लिख सकते हैं, और ये हमारे पास ये बार नोटेशन के लिए जो हमें चीज़ चाहिए वो मिल गई। इसलिए हम इसको एंटी लॉग देखने से पहले बार नोटेशन में लिख सकते हैं bar1.8608। अब हमारा काम आसान है, हमें 0.86 रो में पहला ही जो कॉलम है उसमें जाके नंबर देखना है, और उस नंबर में जो है हमें जो 8th कॉलम का जो डिफरेंस है, मीन डिफरेंस, वो ऐड कर देना है। और इस सूरत में मेरा ख्याल है कि हमने अगर बुक अपनी इस टेबल में देखें तो 86.86 रो में 0th कॉलम के अंदर जो वैल्यू है वो हमें 7244 नज़र आ रही है, और उसमें 8th कॉलम का जो मीन डिफरेंस है वो 12 का है, वो हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। तो ये हो गया हमारे पास 7256, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 7256। अब सिर्फ ये मालूम करना है कि हमें डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना है। उसके लिए हम इस कैरेक्टरिस्टिक टर्म को देखते हैं। ये नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव है 1, इसलिए इससे एक कम जो है वो हमारे पास 0 होने चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद। क्योंकि ये 1 है, एक कम 0 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 0
किसी भी ज़ीरो की ज़रूरत नहीं डेसिमल पॉइंट के बाद, तो 0.7256 जो है वो हमारी वैल्यू आ गई x की, और यही हमारा इसका आंसर है। तो x बराबर हो गया 0.7256, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। चलें तेज़ी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा जो है वो सामने आपको नज़र आ रहा है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 431.5 टाइम्स 1.2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 36.98। इसको हमें हल करना है। इसको हल करना शुरू करते हैं। x अगर इस चीज़ के बराबर है तो दोनों तरफ हमने log x ले लिया, तो दोनों तरफ जब log लिया तो log ऑफ x बराबर हो गया log ऑफ वॉट एवर वी हैव ऑन द राइट हैंड साइड। इसको हम लिख लेते हैं 43431.5 होल पावर हाफ स्क्वायर रूट के बजाय टाइम्स 1.2 स्क्वायर्ड होल डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ, अगेन आप चाहें तो इसको क्यूब रूट के बजाय इस पावर की सूरत में लिख सकते हैं 36.98। अब हम जो है अपने रूल्स अप्लाई करेंगे। जो न्यूमरेटर में आप देखें दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही, तो ये हो जाएंगे आपस में ऐड। जब हम इनका लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log 431.5 रेज़्ड टू पावर हाफ प्लस log ऑफ 1.2 स्क्वायर्ड, और फिर क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास एक और टर्म है तो वो हो जाएगी माइनस log ऑफ 36.98 रेज़्ड टू पावर 1/3, जो क्यूब रूट को दूसरी तरह से लिखने का एक तरीका है। अब हमारे पास ये हमने यहाँ पर दोनों रूल 1 और रूल 2 जो है वो अप्लाई किए हैं। अब हम जो है कुछ पावर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लॉग्स के साथ। ये हमारा रूल 3 हो जाएगा। रूल 3 की एप्लीकेशन तो हाफ टाइम्स log ऑफ 431.5 प्लस 2 टाइम्स log ऑफ 10.2 माइनस 1/3 टाइम्स log ऑफ 36.98। अब हमें जो है सिर्फ ये log की वैल्यूज़ जो है कैलकुलेट करनी है टेबल में देखकर, और फिर उनको मल्टीप्लाई करना है ये जो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके साथ। तो हम जो है जो हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट किए हैं log की वो लिखते चले जाते हैं, और आप यहाँ पे चाहें तो इसको पॉज करके ख़ुद से ये वैल्यूज़ टेबल में देख के और वेरीफाई करें। तो log 431.5 की जो है वो वैल्यू आ गई 2.6350, और log 1.2 की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 0.0792, और log ऑफ 36.98 की वैल्यू जो हमने निकाली है वो आ गई है 1.5680। ठीक है, इनको हमने डिवाइड कर दिया हर टर्म को, जो भी मसलन 2.6350 को 2 से डिवाइड किया तो हमें मिल जाएगा 1.3175। 0.0792 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमें मिल गया 0.1584, और फाइनली 3 से जब हमने डिवाइड किया 1.5680 को तो ये हमें इसका नतीजा मिला हमें 0.5226। ठीक है, इन 3 टर्म्स को पहले हम इन 2 टर्म्स को ऐड कर लेते हैं आपस में। जब हमने इनको ऐड किया तो ये हमें मिल गया 1.4759 माइनस 0.5226। अब 1.4759 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 0.5226, और ये हम दूसरे सफ़े पे कर लेते हैं अगर जगह मिल जाए हमें कुछ। तो ये हमारे पास, अब हम याद रहे कि ये हम सब log x के लिए कर रहे हैं। दोबारा से लिख लेते हैं जो हमारे पास लास्ट लाइन थी 4759 माइनस 0.5226, और जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 0.9532। यह है log x। अब x मालूम करने के लिए हमें सिंपली एंटी लॉग निकालना है। इसका एंटी लॉग ऑफ 0.9532 सिंपल है। इसमें पॉजिटिव नंबर है,
कोई हमें बार नोटेशन का मसला नहीं है यहाँ पर। बार नोटेशन का मसला सिर्फ उस वक्त होता है जब हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर हो। तो इसमें हमें 0.95 की रो में थर्ड कॉलम के अंदर जाके देखना है। वो नंबर जो है हमारे पास जो टेबल है उसमें हमें 8974 नज़र आ रहा है, और फिर 2 जो सेकंड कॉलम है उसी रो के अंदर उसमें जो मीन डिफरेंस है वो उसके अंदर ऐड करना है। हमें जो मीन डिफरेंस नज़र आ रहा है अपनी टेबल में वो 6 है, तो ये हमारे पास 8980 हो गया ऐड होकर। ये हमने यहाँ पे लिख लिया 8980। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें जो है वो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगाना है। ये पॉजिटिव है कैरेक्टरिस्टिक, अगर ये n है तो हमें मालूम है कि अगर n पॉजिटिव है तो n+1 जो है वो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट के अंदर डिजिट्स होने चाहिए, यानी डेसिमल पॉइंट से पहले इतने नंबर्स होने चाहिए। क्योंकि ये 0 है, 0+1 का मतलब हो गया 1, यानी एक नंबर ऐसा होना चाहिए कि जो डेसिमल पॉइंट से पहले हो। इसलिए ये हमारा 8980 जो है, यहाँ पर हमने 8 और 9 के दरमियान डेसिमल पॉइंट लगा दिया। ये x की वैल्यू इस तरह से निकल आई। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। चेक कर लें, इसको वेरीफाई कर लें कि ये आंसर सही है या नहीं। अगेन जो चीज़ आपको बताना ज़रूरी समझते हैं वो ये कि आपकी बुक के अंदर बहुत सारे आंसर्स जो दिए हुए हैं वो सही नहीं है। इसलिए जब मैं आपसे ये कहूँ कि वेरीफाई कर लें तो इसको ज़रूर देख लें किताब के अंदर क्या लिखा है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर सही आंसर ना हो, तो इसको कैलकुलेटर से करके देख लें कि यही वैल्यू मिलती है या नहीं। अच्छा, ये आ गया हमारे पास आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हम सारे सवाल नहीं कर रहे हैं। 3.6 के कुछ सवाल थे कि जो हमें कहे गए थे कि कुछ उसमें मुश्किलात हो रही, तो सिर्फ उन सवालों को हमने यहाँ पर जो है वो उनका इंतखाब किया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। एक्स की के लिए एक एक्सप्रेशन है, एक एनालिटिक, उसको जो है हमें हल करना है लॉग की मदद से। तो चलें इसको जल्दी से कर लेते हैं। ये हमने दोनों तरफ जब हम लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा लॉग जो राइट हैंड साइड के ऊपर जो एक्सप्रेशन है, हम इसको जो रूल है वो अप्लाई करके लिखते चले जाते हैं। कुछ जो है स्टेप यहाँ पे हम स्किप कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ पे पॉज करके वो सारे स्टेप्स जो हैं उनको देख लें कि हमने सही इस्तेमाल किया या नहीं। यहाँ पे हमने A6 गलत लगा दिया। तो log of 23.60 to the power 1/2, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरा टर्म, इसलिए यहाँ पे log जो है वो सम होगा उसका। तो log of 8.719 raised to power 3, और फिर जो डिनोमिनेटर टर्म है वो माइनस, उसका log जो है वो माइनस करके हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और ये है स्क्वायर रूट ऑफ 693, उसको हम 693 टू द पावर हाफ करके लिख देते हैं। ये हमने यहाँ पर रूल 1 और रूल 2 जो है हमारे एक्सपेंशन का लॉग की टर्म्स का, जब आपके पास नंबर्स जो हैं वो प्रोडक्ट या क्वोशंट फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में हो, तो हम लॉग में उसको कैसे लिखते हैं वो हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे। अब हम रूल 3 जो है वो अप्लाई करते हैं, इन पावर्स को जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स लॉग ऑफ 23.60, दूसरी टर्म में 3 जो है वो पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 टाइम्स लॉग 8.719। इसी तरह से लास्ट टर्म में 1/2 पावर है, तो ये लॉग ऑफ 693। ठीक है जनाब। अब हमें जो है वो सिर्फ काम ये करना है कि 23.60 का लॉग निकालना है, 8.719 का लॉग निकालना है और 693 का लॉग निकालना है। अगेन हम जो है वो आपको सिर्फ लॉग निकाल के दिखा देते हैं। आप इसको यहाँ पे ख़ुद से वेरीफाई कर लें कि हमने ये सही निकाले हैं या नहीं। तो हाफ टाइम्स लॉग ऑफ 23.60 जो हमने निकाला है वो 1.3729 के बराबर है, और दूसरी टर्म जो है 3 टाइम्स 8.719 का लॉग जो है वो हमारे पास आया है 0.9404, और जो आखिरी टर्म है उसमें log 693 की वैल्यू जो हमने टेबल में हमें मिली है वो है 2.8407। ठीक है, इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया, 2 से डिवाइड किया 1.3729 को, तो ये हो गया 0.68645। 3 से मल्टीप्लाई किया 0.9404 को,
तो ये हो गया 2.8212 और माइनस 2.8407 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये है हमारे पास 1.42035। अब पहली दो टर्म्स को हमने ऐड कर लिया आपस में, तो ये आ गई हमारे पास 3.50765 माइनस 1.42035, और अब 3.50765 में सब्ट्रैक्ट किया 1.42035, तो हमें मिल गया 0.0873। ये है हमारा log ऑफ x की वैल्यू। ठीक है, इसको दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास log ऑफ x की जो हमने अब वैल्यू निकाली है सिंप्लीफाई करके, वो है एक मिनट, हम ज़रा थोड़ा चेक कर लें कि ये मेरे ख्याल में यहाँ हमने कुछ थोड़ा सी गड़बड़ की है, इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर। 3.50765 1.42035 जब हमने सब्ट्रैक्ट किया 0.375, ये 10 हो गया, 8 4040 3 माइनस 1 2। ओके, ये हमने गलती की है यहाँ पे, ये इसको 0 नहीं होना चाहिए, ये है हमारे पास 2 है। ठीक है, ये तो हम इसको नेक्स्ट जहाँ पे लिख रहे हैं वहाँ पे सही लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो गया 2 पॉइंट, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनकी बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, ज़रा सा एक नंबर इधर उधर होने से सवाल गलत हो जाता है। तो ये हो गया 2.0873। अब हमें x निकालने के लिए इसका एंटी लॉग निकालना होगा। एंटी लॉग ऑफ 2.0873 पॉजिटिव नंबर है, हमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि ये बार नोटेशन वगैरह जो है वो उसी वक्त ज़रूरत पड़ती है जब नेगेटिव नंबर हो। तो हमने 8.08 रो के अंदर जाके 7th कॉलम के अंदर वैल्यू देखी, वो वैल्यू जो है हमें जो मिल रही है अपनी टेबल के अंदर वो 1222 है, और फिर 3rd कॉलम के अंदर उसी रो में आगे जाके मीन डिफरेंस जो है वो उसके अंदर हमने ऐड किया तो वो हमें 1 मिल रहा है। तो ये हो गया 1223, ये हमने 1223 करके लिख लिया। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगाना है। पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है डेसिमल पॉइंट जो है वो, ये जो भी वैल्यू है यहाँ पे n की, उससे n+1 जो है वो इंटीग्रल पार्ट के अंदर डिजिट्स होने चाहिए। यहाँ पे 2 है, 2 + 1 3, यानी 3 नंबर जो हैं 3 डिजिट्स ऐसे होने चाहिए कि जो डेसिमल पॉइंट से पहले हों। तो 1 2 2 ये 3 डिजिट्स हो गए, 1 2 3, और इसके बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया तो 122.3 जो है वो x की वैल्यू आ गई। ये हो गया हमारा सवाल यहाँ पर ख़त्म। तो x हो गया 122.3, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। और यहाँ पर जो है वो हमारी एक्सरसाइज 3.6 जो है वो कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि अब किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको अगर आप लॉग्स की मदद से, लॉगरिथम्स की मदद से इस तरह के एक्सप्रेशंस जो हैं उनको सॉल्व करें। उम्मीद है कि दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, जाइए, जाके खुश रहिए।